सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। नव दुर्गा मैया की जय। गंगा मैया की जय। गौ माता की जय। प्रयागराज की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतपत्तन्नमुत्तमम् यत्र वर्णा सुधर्मेण सत्य सत्य कर्म तत्पराः आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः तस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्करः। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर कुंदनपुर था। नगर का नाम क्या है? कुंदनपुर, जहां चारों वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों के अनुसार सत्कर्म में रत रहते हैं। उसी उत्तम नगर में वेद शास्त्रों के ज्ञाता, दूसरे सूर्य की तरह तेजस्वी एवं सत्य के रास्ते पर चलने वाले एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण का नाम क्या था? आत्मदेव। कुंदनपुर में रहते थे। भिक्षुक होते हुए भी धनवान थे। भिक्षा मांग करके और भोजन करते थे, लेकिन टेंशन कभी नहीं करते थे, खुश थे। उनकी पत्नी सुंदर और ऊंचे कुल में उत्पन्न धुंधली नाम की थी। पत्नी का नाम क्या था? धुंधली। अपनी ही बात को पुष्ट करने वाली थी और दुनिया भर की बात बनाने वाली। क्रूर बकवास करने वाली, गृह कार्य में चतुर, कृपण और सदा झगड़ा करने वाली थी। पति से प्रतिदिन झगड़ा करती थी। आत्मदेव खड़कर्म निपिडो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदः। आत्मदेव 6 कर्म करने वाले थे। कितने कर्म करते थे? 6 कर्म। पहला विद्या पढ़ना, दूसरा पढ़ाना, तीसरा यज्ञ करना, चौथा यज्ञ कराना, पांचवा दान देना और छठवां दान लेना। आत्मदेव ब्राह्मण के धन तो अपार था, लेकिन कोई संतान नहीं थी। ना पुत्री ना पिवा पुत्रो तच्चिंता तुरो भृशम। इसी से पंडित जी दुखी रहते थे। हर व्यवस्था घर में था, लेकिन कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति है, पंडित जी ने धर्म करना शुरू कर दिया। अन्नदान, भूमिदान, गौदान, स्वर्णदान, वस्त्रों का दान और नित्य कंगाल गरीबों को दान देते रहते थे। धन की 3 गति होती है।
हे दादा, धन की 3 गति होती है। दानम भोगो नाश स्त्रीत्रियो गतयो भवन्ति वितस्य यो न ददाति न भुक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवत्। तरुवर फल नहीं खाता है, तरुवर फल नहीं खाता है, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। आत्मदेव पंडित जी ने खूब दान दिए, धार्मिक अनुष्ठान किए, लेकिन कोई संतान नहीं हुई। एक दिन पंडित जी दुखी होकर वन में चला गया। दुखी हुए और वन में पलायन कर गए, निकल गए। जब दोपहर में प्यास ने सताया तो तालाब में जाकर पानी पिया और संतान के दुख से दुखी हो रहा था। जल पी करके शोक में बैठा ही था कि तभी वहां कोई सन्यासी आ गया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम सभी लोग भगवान के नाम का संकीर्तन करते रहिए। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे, वृंदावन धाम भजे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, श्री वृंदावन धाम अपार अपार जपे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे, जो राधे राधे गावे ओ प्रेम पदारथ पावे, जो राधे राधे जो राधे राधे गावे ओ प्रेम पदारथ पावे, जो राधे राधे लाख जन्म सफल हो जाय जपे जा राधे वृंदावन राम अपार रटे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार अपार जपे जा
रो लो तो राधा नाम न हो तो रस रास विचारो रो तो नहीं हो तो कृष्ण अवतार जपे जा राधे राधे वृंदावन राम अपार रचे जा राधे राधे वृंदावन धाम पार पार जपे जा राधे राधे वृंदावन राम अपार रचे जा राधे राधे जब टाइम मिले तो क्या कहना है? राधे 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 नाम जप करना है। इस संसार में जो भी व्यवस्था कर रहे हैं, घर बनवा रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, बच्चा पैदा कर रहे हैं, कोई साथ में जाने वाला नहीं है। क्या जाएगा? नाम जप जो करेंगे, जो भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे, सत्य बोलेंगे, दान करेंगे, पुण्य करेंगे, वही मिलेगा। और जो भी व्यवस्था कर रहे हैं सब यहीं पर रह जाएगा। अंतकाल जीवन में राधा मैया का ध्यान धरो। जहां से आए हो वहीं पर फिर जाना है। झगड़े और लड़ाई का है कुछ काम नहीं। काहे को बैर किसी से बढ़ाना है। अंतकाल जीवन में राम पर ध्यान धरो। जहां से आए वहीं पर फिर जाना है। कुछ लेकर के नहीं जाएंगे और साथ में कोई जाएगा नहीं। कि बन जा प्यारे भगवन दीवाना, बन जा प्यारे भगवन दीवाना। हाय राम दुनिया से एक दिन जाना। हरे राम दुनिया से एक दिन जाना। जाएंगे तो न सोना मिलेगा, न चांदी मिलेगा, न रुपया मिलेगा, न पैसा मिलेगा। क्या मिलेगा? जो नाम जप करेंगे, भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे, दान पुण्य किए, वही वहां पर मिलेगा। न सोना मिलेगा, न चांदी मिलेगा, न रुपया मिलेगा, न पैसा मिलेगा। न रुपया मिलेगा, न पैसा मिलेगा, न रुपया मिलेगा, न पैसा मिलेगा। खाली हाथ सबको जाना, खाली हाथ सबको है जाना। दुनिया से एक दिन जाना।
लोग यहाँ से विदाई कर देंगे। बेटा स्मशान घाट तक जाएगा, मुखाग्नि देकर वापस लौट आएगा और सभी लोग दूध लगाएंगे, भोजन के चक्कर में पड़ जाएंगे। दूध जल्दी लगे, भोजन पइया। न माता पूछेंगे, न पिता पूछेंगे, न भाई पूछेगा, न औरत पूछेगी। न भाई पूछेगा, न औरत पूछेगी, न भाई पूछेगा, न औरत पूछेगी। कोई नहीं होगा सहारा, कोई नहीं होगा सहारा। हाय राम दुनिया से राम नाम होगा सहारा। राम नाम होगा सहारा। हाय राम दुनिया से बोलिए राधा मैया की, कृष्ण कन्हैया लाल की। तो सबको जाना है, जो आया है वो जाएगा। राजा रंग फकीर, तो लग जाइए, नाम जप में लग जाइए। कलयुग केवल नाम है आधारा। जिस देवता को मानते हैं, राम कृष्ण तू सीता, ब्रजरानी राधा मैया, ब्रजरानी राधा। वाचा कल्प तुम आशा कल्पद्रुम, हारिणी सब बाधा। ओ मेरा अगर राधा में भक्ति कर रहे हैं तो राधा राधा मंत्र का जप करिए। अगर कृष्ण भगवान को मानते हैं तो कृष्ण कृष्ण कहिए। राम जी को मानते हैं तो राम राम कहिए, सीताराम कहिए, लेकिन जपिए। कलयुग केवल नाम आधार, नाम जप करिए, हर पाप नष्ट हो जाएगा और अंत काल में भगवान के चरण में स्थान मिलेगा, मोक्ष होगा। क्या जपने से? नाम जप करने से। तो सभी लोग नाम जप करें। पंडित जी को कोई संतान नहीं है, धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, तब भी संतान नहीं हुआ, तो दुखी होकर के पंडित जी वन में चले गए। कहाँ चले गए? वन में चले गए। जब दोपहर में प्यास ने सताया तो तालाब में जाकर पानी पिया और संतान के दुख से दुखी हो रहा था। जल पी करके शोक में बैठा ही था कि तभी वहां पर कोई सन्यासी आ गया। ब्राह्मण वहां से उस सन्यासी के पास पहुंचकर प्रणाम करके रोने लगा। किस लिए रो रहा है? पुत्र के लिए। भगवान के लिए कोई रो रहा है? मोह माया में सभी लोग फंसे हुए हैं। उसे रोते देखा। आत्मदेव बोले, हे प्रभु, पुत्र के बिना जीवन को धिक्कार है, घर को धिक्कार है, पुत्र के बिना धन को धिक्कार है और पुत्र के बिना कुल को भी धिक्कार है। हे मुनिवर, मेरी पत्नी के पुत्र होने की बात तो दूर रही, मेरे द्वारा पालित गाय भी बंध्या रह जाती है। जो गौ माता को मैंने पाला है वो भी बंध्या है। मेरे द्वारा लगाए गए वृक्ष भर भी फल नहीं आते हैं। पंडित जी क्या कह रहे हैं? मैं जो वृक्ष लगाता हूँ अपने हाथ से, उसमें भी फल नहीं आते हैं। ऐसा कहते कहते आत्मदेव रोने लगे।
सन्यासी से कहने लगे, हे प्रभु, मैं अत्यंत दुखी होकर अपने प्राण त्यागने आया हूं। आत्मदेव को रोता देखकर सन्यासी बोले, पंडित जी, आप संतान के लिए इतने कष्ट से क्यों रोते हैं? आज तक पुत्र से किसी ने सुख पाया है? क्या कह रहे हैं? आज तक पुत्र से किसी ने सुख पाया है? संतान पुत्र से, एक पुत्र वाले अंग महाराज ने क्या सुख पाया? कंस से क्या सुख पाया? कंस के पिताजी कंस से सुख पाए? क्या बहुत से पुत्र वाले सगर ने सुख पाया? सगर को बहुत सारे पुत्र थे, उन्होंने भी पुत्र से सुख नहीं पाया। पुत्र से दुख ही दुख होते हैं, पुत्र से दुख ही दुख होते हैं। 3 प्रकार के पुत्र दुख, एक पुत्र पैदा ही ना हो, दूसरा पैदा होकर मर जाए, और तीसरा पैदा भी हुआ है और मौजूद है परंतु मूर्ख है। हे ब्राह्मण देव, बुरे गांव का बसना, कुलहीन की सेवा, बुरा आहार, क्रोधी स्वभाव की पत्नी, मूर्ख पुत्र और विधवा कन्या, ये 6 जीवन भर छाती को जलाने वाले रहते हैं। कौन कौन? बुरा आहार, क्रोधी स्वभाव की पत्नी, बुरा आहार और क्रोधी स्वभाव की पत्नी। आपकी पत्नी सतवंती है, आप ही क्रोध करते हैं, वो क्रोध नहीं करती है, क्रोध से वो दूर रहती है। सतवंती सत से डिग जाए तो दिन का रात नहीं होगा, चाहे भी प्राण भले जाए अनहोनी बात नहीं होगा। सतवंती सत से डिग जाए तो दिन का रात नहीं होगा, चाहे भी प्राण भले जाए अनहोनी बात नहीं होगा। अगर पत्नी सतवंती है तो पति को खरोच तक नहीं लगेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पुराण कह रहे हैं। मूर्ख पुत्र, अगर मूर्ख पुत्र पैदा हो गया तो दुख ही दुख देने वाला है। और विधवा कन्या, घर में अगर कोई कन्या विधवा हो गई वो भी दुख देने वाली। 6 जीवन भर छाती को जलाने वाले रहते हैं। कि नारी रतन की खानी जगत में, नारी रतन की खानी। नारी जगत के खाने रतन रे, नारी जगत के खाने, नारी रतन की खानी जगत में, नारी रतन की खानी। नारी रतन के खाने। जन्मे ध्रुव प्रहलाद जाने, जगत में नारी रतन के खाने। नारी रतन के खाने जगत में, नारी रतन के खाने।
राम भी जन्मे कृष्ण भी जन्मे जननी है सीता महतारी जगत में नारी रतन के खाने। नारी रतन के खाने जगत में नारी रतन के खाने नारी रतन के खाने जगत में नारी रतन के खाने नारी रतन के खाने जगत में नारी रतन के खाने नारी रतन के खाने जगत में नारी रतन के खाने। नारी क्या है? रत्नों की खान है। मेरा उद्देश्य एक नारी रत्नों की खान है। संतान दो प्रकार के होते हैं। संतान कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक जन्म जो देते हैं पुत्र और पुत्री, जो हम लोग जन्म देते हैं, अपने उदर से माताएं पैदा करती हैं। एक माता अन्न पैदा करती है, एक माँ जो आप लोग हैं हम लोगों जैसे संतान पैदा करती हैं, और एक माँ जल देती है। कौन? गंगा मैया। क्या बचाना है? पानी। नींद नारी भोजन, नींद नारी और भोजन। नींद अगर आ रहा है, सोना है तो छुप करके सोना चाहिए, बाहर नहीं सोना चाहिए, अपने रूम में सोना चाहिए। नारी, अभी मैंने कहा नारी रतन की खानी जगत में नारी रतन की खानी। तो नारी पर्दे के अंदर की चीज है। क्या है? 3 पर्दा लगा है। एक मेन गेट का पर्दा, एक जिस कमरे में आप रहते हैं उसका पर्दा, और एक ये जो घूंघट है, ये तीसरा पर्दा है। नींद नारी, नारियों के लिए 3 पर्दा बना है। एक पर्दा पार करिए, 2 पर्दा पार करिए, तीसरा नहीं पार करना चाहिए, तो शिकायत होता है। पर्दे के अंदर रहने वाली चीज है नारी। क्या है? 3 पर्दा बना है। नींद नार और भोजन। भोजन कभी भी छुप करके करना चाहिए, किसी के सामने बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो नजर लग जाएगा। क्या लग जाएगा? नजर लग जाएगा। संतान 2 प्रकार के मैंने बताया, एक जन्म देने से पुत्र और पुत्री, और दूसरा दीक्षा देने शिष्य और शिष्या, जो पंडित चेला बनाते हैं, दीक्षा देते हैं। दीक्षा और शिक्षा में अंतर है। दीक्षा में और शिक्षा में क्या है? अंतर है। दीक्षा दिया जाता है, दीक्षा दिया जाता है, और शिक्षा लिया जाता है। पंडित दीक्षा जो देते हैं कान में मंत्र दिया जाता है, और शिक्षा लिया जाता है। हे आत्मदेव, आपके इस जन्म में तो क्या 7 जन्मों में भी संतान नहीं होगी। क्या कह रहे हैं ऋषि जी? हे आत्मदेव पंडित जी, आपको इस जन्म में क्या 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं होगी। 7 जन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च। आत्मदेव बोले, महात्मा जी आप मुझे ज्ञान मत बताओ, मैंने सभी धार्मिक ग्रंथ पढ़े हैं, ज्ञान भी है। क्या कर रहे हैं आत्मदेव? हमें आप समझाइए मत। मैं सभी धार्मिक ग्रंथ पढ़ चुका हूँ और मुझे ज्ञान भी है, परंतु जाति और सामाजिक उत्पीड़न की पुत्रहीन हूँ। अब सहा नहीं जा रहा है, और मेरी ही क्या पुत्र न होने की पीड़ा तो महाराज दशरथ जी को भी हुई थी। क्या कह रहे हैं? केवल हम ही को पीड़ा नहीं है,
दशरथ जी को भी पुत्र नहीं हो रहे थे तो उनको भी पीड़ा हुई थी। एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुत नाही। मन माही भय गलानी मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुत नाही। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम। राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। अतः यदि आप पुत्र प्राप्ति का वरदान आशीर्वाद दे सको तो दे दो, अन्यथा मुझे मरने से मत रोको। क्या कह रहे हैं आत्मदेव? अगर कोई आशीर्वाद हो पुत्र देने वाला हो दे दीजिए, अन्यथा मरने से हमको मत रोकिए। तो सन्यासी क्या बोले? आत्मदेव आप इतने अधीर मत हो। उकताए काम नसाए, क्या लिखे हैं? उकताए काम नसाए और धीरज काम बनाए। मनुष्य को वही धर्म स्वीकार करना चाहिए जिससे अंततः भगवत भक्ति होती रहे। अतः हे आत्मदेव, आप पुत्र के निमित्त इतनी प्रबल कामना मत ठानो, इससे भगवत भक्ति का हास होगा। भक्ति नहीं कर पाएंगे, पुत्र हो जाएगा तो भक्ति नहीं कर पाएंगे। आत्मदेव कहने लगे, हे मुने, मैंने पढ़ा तो सब है, लेकिन इस समय गीता में तो अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं, यहाँ पर आत्मदेव सन्यासी महात्मा से कहते हैं कि हे महात्मन, मैं कार्पण्य दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल चुका हूँ। इस अवस्था में जो श्रेयस्कर हो आप कृपा करके मुझे बताएं। इस पर सन्यासी बोले, हे आत्मदेव, संसार में 3 तृष्णाएं होती हैं। पहला क्या है? पुत्रेच्छा, दूसरा क्या है? वित्तेच्छा, और तीसरा क्या है? लोकेच्छा। इन तीनों के लिए प्राणी संसार में भटकता रहता है, अपने वास्तविक धर्म को भूल जाता है। देखो, तुमको भी पुत्र प्राप्ति की इच्छा व्यथित कर रही है। संसार में न तो एक पुत्र वाले राजा अंग को पुत्र से सुख मिला, न महाराज सगर को 60,000 पुत्रों से सुख मिला। महाराजा उग्रसेन को तो कंस ने जेल में डाल दिया था, अपने पिता को गद्दी से उठाकर जेल में डाल करके अपने राजा बन गया। दशरथ जी को 4 पुत्रों से भी सुख नहीं मिला, और वसुदेव देवकी को तो विवाह के समय आकाशवाणी होने पर ही जेल में रहना पड़ा। सन्यासी के बार बार समझाने पर भी जब आत्मदेव की समझ में बात नहीं बैठी तो उन्होंने आत्मदेव को एक फल दिया। क्या दिया? एक फल दिया और कहा, नहीं मानते हो तो इस फल को पत्नी को दे देना, ले जाओ, खिला देना पत्नी को, पुत्र अवश्य होगा। इसे खाकर सदाचार से रहेगी तो श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होगी। सन्यासी ऐसा कहकर चले गए। आत्मदेव ने घर आकर पत्नी को उसके हाथों में उस फल को देकर कहीं चला गया। आत्मदेव पंडित जी आए, अपनी पत्नी धुंधली को फल दिया और कहा कि ये फल खा लेना, और कहीं चले गए। धुंधली ने फल ले लिया, लेकिन श्रद्धा नहीं थी, और बिना श्रद्धा के, हे पार्थ, बिना श्रद्धा के यज्ञ, दान और तप जो भी कार्य किया जाता है वह सब नश्वर है। श्रद्धा विश्वास रूपिणो वह असत कहलाता है।
वह जो इस जन्म में और मरने पर भी व्यर्थ हो जाता है। आत्मदेव की पत्नी धुंधली अश्रद्धा से उस फल को हाथ में लेकर अपनी बहनों और सहेलियों में विचार करने लगी। क्या विचार कर रही है? कहती है यदि मैं इस फल को खा लूंगी तो पेट बढ़ने के कारण मैं ठीक से भोजन नहीं कर पाऊंगी। क्या कह रही है? इस फल को खाऊंगी तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, और गर्भवती हो जाऊंगी तो पेट बढ़ेगा तो ठीक से भोजन नहीं कर पाऊंगी। गर्भवती पत्नी की सुंदरता कम हो जाती है। क्या कह रही है कि मैं फल खाऊंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी, सुंदरता कम हो जाएगी, प्रसव के समय की असहाय वेदना को कैसे झेल पाऊंगी, बहुत तेज दर्द होगा, असहनीय दर्द होगा, मैं उसको कैसे झेल पाऊंगी। विचार कर रही है। यह सुखदेव जी की तरह बालक 12 वर्ष तक उदर में ही रहा तो कैसे जीना होगा। और अगर सुखदेव जी की तरह अगर 12 वर्ष तक बच्चा पेट में रहेगा, 12 माह के बाद पैदा होगा, वर्ष के बाद, तो मैं कैसे रहूंगी। बालक के पालने में बड़ा श्रम करना पड़ता है, उसे कैसे कर सकूंगी। मैं इस महात्मा द्वारा दिए फल को कैसे खाऊं। मेरे मत से तो बंध्या या विधवा नारी सुखिनी। क्या कह रही है? जो बंध्या वही सुखी है, जो विधवा नारी है वही सुखी है। बाज या विधवा नारी ही सुखी रहती हैं। नाना प्रकार के विचार धुंधली के मन में आ रहे हैं। धुंधली कह रही है, धुंधली कौन है? जिसकी बुद्धि पर अज्ञान का पर्दा हो, उस अज्ञान के कारण ही बुद्धि रूपी धुंधली विपरीत बातें सोच रही है। धुंधली की बहन बोली, अरे बहिना, खाबे पहिरे ढोगते ए जोगी अवधूत, अरे बहिन कहूँ फलत दे न देखे पूत। गौरे कई फल से भी पुत्र पैदा होते हैं, फल खाने से। इसकी बहन कह रही है धुंधली की, मेरे घर में मेरे कई बच्चे हैं, तेरे घर धन खूब है, जब बालक होगा तब मैं उसे रात में ही तेरे घर भिजवा दूंगी। कह रही है कि मैं गर्भवती हूँ धुंधली की बहन, और मेरा पुत्र जब पैदा होगा तो मेरे कई पुत्र हैं, जो पुत्र पैदा होगा वो रात में तेरे घर भिजवा दूंगी। तू मेरे पति को धन दे देना, उसके बदले मेरे पति को धन दे देना, उसका पालन पोषण करने को पीछे मुझे बुलवा लेना, और जब सुबह होगा तो पालन पोषण करने के लिए मुझे बुलवा लेना, और इस फल को परीक्षा के लिए अपनी गाय को खिला दे। अगर फल से भी बच्चे पैदा होते हैं तो गौ माता को इस फल को खिला दे परीक्षा के लिए। दोनों बहनों ने कुचक्र रच करके फल को गाय को खिला दिया। किसको खिला दिया? गौ माता को। और योजना अनुसार आत्मदेव ब्राह्मण को भ्रमित कर दिया। कान पाव गुजरी सक, कान पाव गुजरी सका, कान समुद्र समाय, कान करे अबला प्रबला, यही जग कालु न खाय, यही जग कालु न खाय। कालांतर में जब बहन के पुत्र हुआ, उसका पति रात में ही उस शिशु को धुंधली को दे गया। इसके बहन के यहाँ जब पुत्र हुआ, बहन को उसने धुंधली को दे दिया, और बदले में बहुत सा धन ले गया। उसका पति आया दे करके बहुत सा धन लेकर के चला गया। सुबह होने पर धुंधली ने आत्मदेव के पास समाचार भेजा, स्वामी मेरे पुत्र हुआ है। अब तो पंडित जी के हर्ष का कोई ठिकाना नहीं रहा। जैसे महाराज दशरथ जी कि दशरथ पुत्र जन्म सुन गाना, मानव ब्रह्मानंद
दत्तपुत्र जन्म सुनि काना, मानव ब्रह्मानंद समाना। सर्वसदान देना सबका हो, यही पावा राधा नहीं ताहो। सर्वसदान देन सबका हो, दीपवा रखा नहीं ताहो। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आत्मदेव ने भी हर्षोल्लास से खूब दान धर्म किया, खूब भोज दिया। सारी बस्ती में भी पंडित जी के पुत्र होने के समाचार से हर्ष छा गया कि ब्राह्मण देवता का पुत्र हो गया। लेकिन पुत्र दूसरी का था, उनका पुत्र नहीं था, धुंधली के बहन का पुत्र था। अतः धुंधली बोली, पतिदेव मेरे स्तनों से दूध नहीं है। क्या कह रही है? मेरे स्तनों से दूध नहीं निकल रहे हैं। जब इसका पुत्र रहेगा तब ना दूध निकलेगा। वो तो बहन का पुत्र है, बालक कैसे पलेगा? मेरी बहन के अभी अभी कुछ दिन पहले संतान हुई थी, वो मर गई है। देखिए कितना झूठ बोल रही है, अपने पति से झूठ बोल रही है। जो स्त्री अपने पति से झूठ बोलती है, झगड़ा करती है, उसी का नाम क्या है? धुंधली है। जो अपने पति से झूठ बोलती है। और रउए नाइन बोले नहीं इसलिए आप लोग खुदे लक्ष्मी हैं, तो लक्ष्मी को पैसे की क्या जरूरत है? महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरि प्रिय नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम दयानिधे। यदि आप कह दें तो मैं उसे बुला लूं। क्या कह रही है? मेरे बहन को कुछ दिन पहले बच्चा हुआ है जो मर गया है, उसको बुला लूंगी, वो पालन पोषण बच्चे का करेगी, यह बालक पल जाएगा। आप देव ने स्वीकृति दे दी, पंडित जी ने कह दिया ठीक है बुला लो। माता धुंधली ने पुत्र का नाम धुंधकारी रखा। क्या कही कि मेरा नाम धुंधली है और मैं जो चाहूंगी वही इसका नाम रखा जाएगा, आपके कहने से नाम नहीं रखा जाएगा। पंडित से कह रही है कि मेरा नाम धुंधली है तो मेरे लड़के का नाम धुंधकारी रहेगा। क्या कह रही है माता जी? कि मेरे बेटे का नाम धुंधकारी। 3 महीने बाद गाय ने भी एक स्वर्ण के समान चमकते गाय जैसे कान हुए बालक को जन्म दिया। गौ माता ने पुत्र को जन्म दिया, जिसका कान गौ माता के तरह था। कैसा था? गौ माता के तरह कान था। आत्मदेव की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा कि मेरे घर दो कृष्ण आ गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। मेरे घर दो पुत्र आ गए। उसने पुत्र के यथोचित संस्कार करवाकर नामांकरण किया। पंडित जी ने उसका नाम रखा। जो गौ माता के पेट से बच्चा पैदा हुआ तो पंडित जी ने नाम रखा गौकर्ण। क्या रखा? गौकर्ण। मनुष्यों के 16 संस्कार होते हैं। पहला क्या है? गर्भाधान। कोर्स जो आता है, कोर्स के बाद 5 दिन तक पति और पत्नी को एक साथ नहीं रहना चाहिए। 6वें दिन जो गर्भ ठहरता है पुत्र होता है। 8वें दिन पुत्र होता है। 10वें दिन पुत्र होता है। 12वें दिन पुत्र होता है। 14वें दिन पुत्र होता है। 16वें दिन पुत्र होता है। 7वें दिन पुत्री, 9वें दिन पुत्री, 11वें दिन पुत्री, 13वें दिन पुत्री, 15वें दिन पुत्री। कोर्स से गणना है। ये क्या है? गर्भाधान है। प्रथम संस्कार है। प्रथम क्या है? संस्कार गर्भाधान। दूसरा क्या है?
पुंसवन, तीसरा क्या है सीमांतो नयन, चौथा क्या है जात कर्म, पांचवा नामकरण, उसके बाद निष्क्रमण, फिर अन्नप्राशन। अन्नप्राशन भी एक क्या है संस्कार है। चूड़ा कर्म, कर्णवेद, उपनयन, मुंडन संस्कार जो होता है, फिर कर्णवेद होता है, कान पहले छिदवाया जाता था वही कर्णवेद होता था, वो भी एक संस्कार होता है। फिर उपनयन संस्कार जो हम लोग जनेऊ संस्कार, उपनयन संस्कार जो होता है, तो ब्राह्मणों का उपनयन संस्कार होता है। और क्षत्रियों को तिलक में उपनयन करके पहना दिया जाता है। वेदारंभ, समावर्तन, वानप्रस्थ, संन्यास, अंत्येष्टि, त्रयोदश। भगवान राम संस्कारों के विषय में मानस में कहते हैं कि क्या कह रहे हैं कि करण वेद उपवेद बिया, संग संग सब भय जिन आत्मदेव के घर एक भी संतान नहीं थी, अब दो दो पुत्र होने से प्रजा में हर्ष छा गया। परंतु जैसे जैसे बालक बड़े होने लगे, धुंधकारी में अनेक दुर्गुण आने लगे। जो धुंधकारी है अनेकों प्रकार के दुर्गुण आने लगे और गौकर्ण में सद्गुण दिखने लगे। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी, गौकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखलः। धुंधकारी चोर तथा दुराचारी हुआ, व्याभिचारी हुआ, लंपट हुआ, वह दूसरे घर को जला देता, दूसरे के बच्चों को कुएं में डाल देता था, चांडालों का संग करने वाला, हिंसा करने वाला, वैश्यावृत्ति करने वाला और पिता के धन को बर्बाद करने लगा। एक दिन धन न रहने पर माँ बाप को पीटकर बर्तनों को ही ले गया, बर्तन ले जाकर के बेच दिया। धुंधकारी के आचरणों से दुखी होकर आत्मदेव सोचने लगे, दुष्ट पुत्र के होने से तो बांझ रहना ही अच्छा था, नहीं था तो पुत्र के लिए रो रहे थे, और पुत्र हो गया तो क्या सोच रहे हैं कि दुष्ट पुत्र के होने से तो बांझ रहना ही अच्छा है। अब कृपण आत्मदेव सोचने लगे, कहां जाऊं, कहां रहूं, मेरे दुख को कौन दूर करे। इस प्रकार सोचते सोचते रोने लगे। इस प्रकार के जीने से तो मरना अच्छा है, क्या सोच रहे हैं, इस प्रकार जीने से तो मरना ही अच्छा है। पिता को मरने के लिए उद्यत देखा तो बुद्धिमान गौकर्ण ने समझाया। गौकर्ण जी समझा रहे हैं, पिताजी संसार में जो भी प्राप्त होता है, स्त्री, पुत्र, परिवार, पति, बहन, भाई आदि सब प्रारब्ध से ही प्राप्त होता है। जो भी मिला है सब प्रारब्ध है। धुंधकारी भी तो आपका पुत्र है, क्या कह रहे गौकर्ण जी, धुंधकारी भी आपका पुत्र है।
कबीरा सब जग निर्धना, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन हो। आत्मदेव बोले बेटा वह पुत्र नहीं चांडाल है। गौकर्ण से कह रहे हैं ये गौकर्ण वो मेरा पुत्र नहीं है, वो चांडाल है जो माँ बाप की सेवा न करे, संत सेवा न करे, मंदिर में पूजा अर्चना न करे और गुरु का भजन नहीं करता, वो क्या है? वही क्या है? चांडाल है। आत्मदेव सोचते हैं कि संसार में तो एक ही सबको जाना है। क्या सोच रहे हैं कि एक दिन जो आया है सबको जाना है, परंतु इस दुष्ट धुंधकारी से मुझे दुख मिल रहा है। मरने का मुझे गम नहीं, मरने का मुझे गम नहीं, नासवान संसार आएगा सो जाएगा, यही जगत व्यवहार। पुत्र तो वह जो अपने अच्छे कर्मों से पिता को प्रसन्न करे, जो अच्छे रास्ते पर चले, पिता के आज्ञा का पालन करे, वही क्या है? पुत्र है। हे पुत्र तो धुंधकारी तो दुष्ट है। गौकर्ण से कह रहे हैं कि धुंधकारी जो मेरा पुत्र क्या है? दुष्ट है। तुम उसे मुझे इस धर्म संकट में बचने का उपाय बताओ, मैं अब क्या करूं? तो गौकर्ण महाराज कहने लगे पिताजी सुख दुख देने वाला कोई नहीं है। जो ऐसा समझते हैं कि दूसरा दुख दे रहा है उसकी बुद्धि कुंठित है। मैं कहता हूं यह झूठा अभिमान है। इस संसार में प्राणी अपने अपने सूत्र, अपने अपने कर्मों के फल भोग रहा है। यहाँ सुख बहुत कम इंसानों को मिलता है। पिताजी न इंद्र को सुख है, न चक्रवर्ती सम्राट को सुख है। सुख तो केवल एकांत में रहने वाले मुनियों को है, जो नाम जप कर रहे हैं। सब एक दूसरे से बड़ा बनना चाहते हैं। इस संसार में सभी लोग एक दूसरे से बड़ा बनना चाहते हैं। कि दिन कहे धनवान सुखी, दिन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, राजा कहे महाराजा सुख, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे मोते ब्रह्मा सुखी, इंद्र कहे मोते ब्रह्मा सुख, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास बिचारी कहे हरि, नाम बिना सब जीव दुखारी, नाम बिना सब जीव दुखारी, नाम बिना सब जीव दुखारी। बोलिए राधा मैया की जय हो। पिताजी संसार में तो जो पैदा हुआ है मृत्यु भी निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। आप शांति धारण करिए, बिना शांति के सुख नहीं होता। और पिताजी संसार में कौन किसका पिता और कौन पुत्र और कौन भाई है? कोई किसी का नहीं है। सभी लोग मोह माया में फंसे हुए हैं। हे पिताजी, हर दुनिया के मेला में अकेला हो, हर अच के कौन खेला हो जाए। दुनिया के मेला में अकेला हो, अच के कौन खेला हो जाए। मीना करैली वो के खेला हो, मीना करैली वो के खेला हो,
कवन खेला हो जाए तू तो दुनिया के मेला में अकेला हो आज के कवन खेला हो जाए जानकी जीवन नाथ दस शीस हुए कमात हुए जग के नियंता देखल जा ये जीवन में सब स्वार्थ के बस लोग जुड़ल बा मात्र भगवान ही ऐसा बानी कि जौन बिना कारण के ही दिख जाने जाने की जीवन नाथ दस शीस हुए कमात हुए जग के नियंता जगत गुरु के बन चिला हो कोई जगत गुरु के बन चिला हो आज के कवन खेला हो जाए दुनिया के मेला में अकेला हो आज के कवन खेला हो जाए बेटा बेटी भाई में हजारों माया में बाजारो धरल तू बेचारो और जा हो न की हो खेला हो जा हो न की हो खेला हो आज के कौन खेला हो जाए तू दुनिया के मेला में अकेला हो
देखल जाए कि जीवन एगो कठपुतली है, ओकर भगवान जी जैसे चाहिए उसे चलाइए। अगर काम बन जाला तो लोग कहेला हम बनैले बने, और थोड़ा सा जब बिगड़ जाला तो कहेले भगवान बिगाड़ डाले। भगवान जो भी करते हैं अच्छा करते हैं। जीवन का ठपुतलिया राम जी मदारी, ऊ जवन चाहत तवने होला ये शिकारी। जीवन का ठपुतलिया राम जी मदारी, जवन चाहत तवने होला ये शिकारी। चंदन से हम पत्थर अलबेला हो, चंदन से हम पत्थर अलबेला हो। आज की कवन खेला हो जाई तू दुनिया के मेला में अकेला हो। आज की कवन खेला हो जाई। मीना करे वो अकेला हो, मीना करे वो अकेला हो। आज की कवन खेला हो जाई दुनिया के मेला में अकेला हो। आज की कौन खेला हो गई दुनिया के मेला में अकेला हो। आज की कौन खेला हो गई दुनिया के मेला में अकेला हो। आज की कौन खेला हो गई। गौकर्ण जी क्या कह रहे हैं पिताजी से कि हे पिताजी, संपत्ति शरीर सब अनित्य है, नश्वर है, मृत्यु शाश्वत नित्य है। अतः मनुष्य को धर्म संग्रह में लग जाना चाहिए। किसमें लगना है? धर्म संग्रह में। बहुत पसारा मत करो, बहुत पसारा मत करो, कर थोड़े की आस। बहुत पसारा जिन किया वो भी गए निराश। इस संसार में सब अर्थ धन का ही संबंध होता है। अतः पिताजी आप अब भी जग जाइए। और कर्ण कहने लगे, आप जो धन को रो रहे हो तो यह लक्ष्मी चंचला है। लक्ष्मी क्या है? चंचला है। चाणक्य नीति के अनुसार इस संसार में न तो लक्ष्मी सदा रहने वाली है, न प्राण रहने वाला है, न जीवन रहने वाला है, न घर द्वार रहने वाला है। चला चली के इस संसार रूपी डेरे में एक धर्म ही सदा रहने वाली वस्तु है। तो क्या रह जाएगा? धर्म रह जाएगा, और जो भी है सब चला जाएगा। कुछ टिकाऊ नहीं है। धर्म को छोड़कर जो संसार के सुखों को भोगने में लगे रहते हैं, उनका उद्धार कैसे होगा? मन लाग्यो संसार में, मन लाग्यो संसार में, तरन चहे संसार। नारायण कैसे निभे दिवस रैन को प्यार। पिताजी, अब तो आपका समय संसारी चकाचौंध चिक-चिक से ऊपर उठने का है, क्योंकि ईश्वर का गोविंद नाम ही सार है। और पिताजी, सुख में तो सब प्रसन्न रहते हैं, लेकिन
मुस्कुरा कर गम के रस को जिनको पीना आ गया, मुस्कुरा कर गम के रस को जिस पे पीना आ गया, सच कहो तो इस जगत में उसको जीना आ गया। गौकर्ण के समझाने पर आत्मदेव ब्राह्मण को सन्यासी द्वारा बताई गई सभी बातें ध्यान में आ गई। गौकर्ण बोले, पिताजी आप सबको छोड़कर वन में जाकर परमात्मा का भजन करो। आत्मदेव ने जंगल में जाकर नित्य दसम स्कंद का पाठ करके अपने को अंत समय में गोविंद में लीन कर लिया। क्या कर लिया? गोविंद में लीन कर लिया। आत्मदेव जो अपनी आत्मा को देव बना दे वही क्या है? आत्मदेव है। और संसार क्या है? शरत इति संसारम। और तुंगभद्रा क्या है? मनुष्य शरीर ही क्या है? तुंगभद्रा है। धुंधली कौन है? क्रोध, कुतर्क और कपट करने वाली यह बुद्धि क्या है? धुंधली है। उसी बुद्धि धुंधली के साथ आत्मदेव का विवाह हुआ है। धुंधकारी कौन है? जो सारा समय द्रव्य सुख और काम सुख में बिताए, वही धुंधकारी है। यह क्रोध, कुतर्क और कपट करने वाली माँ का पुत्र है। अतः जैसी माँ वैसा ही पुत्र। माँ पे पुत्र, पिता पर घोड़ा। माँ पे पुत्र, पिता पर घोड़ा। बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। सूत जी कहने लगे, हे सौर का ऋषियों, जब आत्मदेव और भाई जब घर में न रहे तो धुंधकारी ने माँ को और अधिक सताना आरंभ कर दिया। अपने माता को रोज पीटने लगा धन के लिए। जो भी घर में सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात, बर्तन सब ले जाकर बेच बेच करके वैश्यावृत्ति करने लगा, जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा, गंदा काम करने लगा। पिता के स्वर्गवासी होने पर धुंधकारी धुंधली को और अधिक पीड़ा पहुंचाने लगा। कहने लगा कि बता दे तूने धन कहाँ छुपा कर रखा है, नहीं तो लातों से मारूंगा। हर समय के कलह से तंग आकर धुंधली ने एक दिन रात में कुएं में गिरकर आत्मदाह कर लिया। माता को इतना परेशान कर दिया कि माँ धुंधली ने कुएं में गिर करके आत्मदाह कर लिया। कुपे पात हटतो रात्रो तेन सा निधनम गता। बताइए कैसा पुत्र है? माँ को इतना परेशान किया कि माँ ने कुएं में कूद करके आत्मदाह कर लिया। धुंधली ने निष्कपट पति से छल किया था। हर स्वयं न खाकर दूसरे के पुत्र वर्ण शंकर को अपना बताकर भ्रमित किया। उसके साथ में ऐसा व्यवहार, उसी के कर्म के अनुसार उसका फल अवश्य मिलना था और मिला भी। जैसा कर्म की वैसा फल उसको मिला। अर्थात अच्छे और बुरे कर्म का फल बिना भोगे 100 करोड़ जन्मों तक खत्म नहीं होता, यानी अवश्य भोगना पड़ता है। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा,
पिता माता की ऐसे दशा को देखकर श्री गौकर्ण जी भी सुख दुखे समेत कृत्वा लाभा लाभो यजायत जय, सुख दुख को एक समान समझकर तीर्थ यात्रा को चले गए। अब तो धुंधकारी 5 वैश्याओं को घर में रखने लगा। 5 वैश्याओं को बुला करके धुंधकारी घर में रखने लगा। जब पिता के घर में धन नहीं रहा तो जीवन की भी चिंता न करके रात में जाकर चोरी करके धन लाने लगा, चोरी करने लगा। 5 वैश्या कौन है? शब्द, रूप, रस, स्पर्श और गंध, ये 5 विषय ही वैश्या हैं। वैश्याओं ने धुंधकारी के इस कृत्य को किया, चोरी करके धन लाता है, एक न एक दिन अवश्य पकड़ा जाएगा। इसके पकड़े जाने पर हम भी पकड़ी जाएंगी और हमें भी कारावास आदि का कष्ट भुगतना पड़ेगा, हमारा भी इसके साथ कारावास हो जाएगा। अतः राज दंड के भय से भयभीत होकर के उन उल्टाओं ने रात में शराब के नशे में पड़े हुए धुंधकारी को रस्सियों से बांध दिया और मारने लगे। 5 वैश्याओं ने धुंधकारी को रस्सियों से बांध दिया और मारने लगी। जब नहीं मरा तब जले हुए अंगारों को मुंह में भर कर मारने लगी, जले हुए अंगारों को मुंह में भर भर करके और मारने लगी। धुंधकारी ने छटपटा कर अपने प्राण त्याग दिए। वैश्याओं ने उसी लाश को वहीं गड्ढा खोदकर गाड़ दिया और बचे माल को लेकर चलती बनी। पड़ोसियों के पूछने पर कि तुम्हारा पति कहाँ गया है, बताए कि परदेश धन कमाने चला गया। क्या कहा वैश्याओं ने? परदेश धन कमाने चला गया। ऐसा दुस्साहस किया वैश्याओं ने। दो लंबरदार वाला हलवा लपसी बांटने को कहना, फिर हलवा। कहावत है सब प्राणियों को पत्नी, पुत्र, पति, भाई, बंधु अपने अपने भाग के अनुसार प्राप्त होते हैं। आत्मदेव कितने विद्वान, धर्मशील और पुत्र कितना दुष्ट हुआ जिसने अपने कुल को नष्ट कर दिया। वो विद्वान और उनका पुत्र दुष्ट निकला जो पूरे कुल को नष्ट कर दिया। जैसे एक सूखे वृक्ष में लगी आग सारे जंगल को जला देती है, ऐसे ही एक पुत्र के पैदा होने से कुल नष्ट हो जाता है। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, धुंधकारी पापाचारी होने के कारण प्रेत योनि से को प्राप्त हुआ। क्या बन गया? धुंधकारी क्या बन गया? प्रेत बन गया। धुंधकारी बभूवाथ महान प्रेत कुकर्मतः, और भूख प्यास से व्याकुल रहने लगा। कुछ समय बाद जब गौकर्ण ने सुना कि धुंधकारी का प्राणांत हो गया है तो वे गया में जाकर श्राद्ध कर्म किए। कहाँ गए? गया जी गए और गया में जाकर के श्राद्ध कर्म किए, पिंडदान किया। कुछ समय बाद अपने नगर में घूमते घूमते आए तो लोगों ने बताया कि आपका भाई प्रेत बनकर नगरवासियों को कष्ट देता है। गौकर्ण से क्या कह रहे नगरवासी कि आपका भाई प्रेत योनि में गया है, प्रेत बनकर के नगर के लोगों को परेशान करता है। गौकर्ण अपने घर के स्थान पर जो फूट गया था, सो रहा था, तभी धुंधकारी अनेकों रूप धारण करके भयभीत करने लगा। गौकर्ण जी बोले, तुम कौन हो? लेकिन बोलने में असमर्थ था। अंजलि में जल लेकर छींटे लगाए, तब प्रेतात्मा कहने लगी, अहम भ्राता तदीवस्मि धुंधकारी नामतः। हे भाई, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ
तुम दया करके मुझे इस प्रेत योनि से मुक्त कराओ। क्या कह रहा है, मैं प्रेत बन गया हूँ और मुझे मुक्त कराओ। हे भाई, मैंने तेरे लिए गया में पिंडदान विधिवत श्राद्ध करके दिया है, फिर भी तेरी मुक्ति नहीं हुई है। गौकर्ण जी कह रहे हैं कि हे भाई, तेरे लिए मैंने गया जी गया और विधि विधान से पिंडदान किया, फिर भी तुमको मुक्ति नहीं मिली है। तो धुंधकारी क्या कह रहा है, गया श्राद्धम सते नापी, गया श्राद्धम सते नापी, मुक्तिर्मे न भविष्यति, उपायं परम कचित्वं विचारय सांप्रतम। हे भाई, गया जी में सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, आप कोई दूसरा उपाय सोचिए। उसकी प्रार्थना और गौकर्ण ने भगवान सूर्यदेव से पूछा। जब प्रार्थना किया धुंधकारी ने, तो गौकर्ण ने भगवान सूर्य से पूछा, सूर्यदेव से पूछ रहे हैं, हे प्रभु, इस प्रेतात्मा की मुक्ति का उपाय बताइए। भगवान सूर्य ने कहा कि श्रीमद् भागवत सुनने से मुक्ति होती है। क्या सुनने से? जैसे आज आप लोग सुन रहे हैं, इसी तरह से सूर्यदेव ने गौकर्ण से कहा कि श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ करवाओ और कथा सुनो, मुक्ति मिलेगी। अतः श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। दृष्टि दो प्रकार की, एक बुद्धि दृष्टि, दो भाव दृष्टि। भाव से भगवान के दर्शन स्मरण करोगे, भगवान दर्शन देते हैं। हे गौकर्ण, तुम 7 दिन में उसका पाठ कर डालो। क्या बता रहे हैं? 7 दिन में उसका पाठ कर डालो। तत्पश्चात गौकर्ण महाराज ने श्रीमद् भागवत की कथा सुनाना प्रारंभ किया। अपार जन समूह एकत्र हुआ। प्रेत बना धुंधकारी भी 7 गांठ के बांस के छिद्र में बैठकर कथा सुनने लगा। वो जो 7 गांठ वाला जो बना है, वही उसी में बैठ करके सुनने लगा। और आपके घर के जितने पित्र हैं, अगर घर में किसी का कार मृत्यु हुआ होगा, उन लोगों का आज मुक्ति मिल जाएगा, केवल एक कथा सुनने से जो गड़ा है। इसीलिए पितरों का उसमें प्रार्थना होता है, देवता भय पितृभयश्च महायोगिभ्येव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। देवताभ्यः पितृभयश्च महायोगिभ्येव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। 7 गांठ क्या है? पहला शब्द, दूसरा रूप, तीसरा रस, 14 स्पर्श, 5वां गंध, 6वां राग, 7वां द्वेष और 2 मन की गांठ है। क्या है? ये जो 7 गांठ उसमें है। प्रतिदिन बांस की एक-एक गांठ फटने लगी। प्रतिदिन बांस की एक-एक गांठ फटने लगी। और भागवत के 12 स्कंदों की कथा सुनकर के धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हो गया। 7वें दिन 7 गांठ फट गया तथा दिव्य शरीर धारण करके पीताम्बर कुंडल और तुलसी की मालाओं शोभित होकर के गौकर्ण से कहने लगा, आपने मुझे प्रेत योनि से मुक्ति दिलाकर कृतार्थ कर दिया। प्रणाम किया गौकर्ण को धुंधकारी ने। भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत की कथा जिसके कानों ने नहीं सुनी, वो प्राणी पानी के बुलबुले के समान नष्ट ही समझना चाहिए। एक एक शब्द अमृत है, एक एक शब्द औषधि है, ये दवा है, ये अमृत है, ये दर्पण है, ये पंचम वेद है। और जिसके मन में भगवान के दर्शन और कथा सुनने की इच्छा नहीं, कि जिन हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण रत यही भवन समाना। जिन हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण रत यही भवन समाना। जिन हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण रत यही भवन समाना। जिन हरि कथा
मुनि कहने लगे, हे नारद, अब तुम जिस श्रीमद् भागवत की कथा से धुंधकारी का मोक्ष हुआ उसके श्रवण की विधि सुनिए। सर्वप्रथम ज्योतिषी को बुला करके मुहूर्त निकलवा कर जिस प्रकार विवाह के लिए धन एकत्र किया जाता है उसी उत्साह से धन एकत्र करें कथा सुनने के लिए। भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़ और श्रावण, ज्येष्ठ मास कथा सुनने वालों के लिए मोक्ष देने वाले हैं। जो महीना मैंने बताया मोक्ष देने वाले हैं। स्थान स्थान पर सूचना भेजे कि अमुक स्थान पर श्रीमद् भागवत कथा हो रही है। कार्ड अब तो सभी लोग दे रहे हैं, पहले सभी लोग आज्ञा और विजय देते थे। विजय सबको जाकर बताते कथा शुरू होने जा रहा है, इस टाइम में भोजन करना है, बुलाहट होता था। साथ ही यहाँ एक सप्ताह तक महापुरुषों का सत्संग होता है। आप श्रीमद् भागवत रूपी अमृत का पान करने अवश्य पधारिए। सबको कहलवाना है, ठाकुर बुला करके सबके घर कहलवाना चाहिए। जाकर नाऊ कहेगा कि प्रतिदिन इतने बजे से कथा होगा, सबको आना है, पधारना है, अपने हाथ जोड़कर जाकर सबसे कहना है, सबका कल्याण होगा। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। क्या कहना है? आने वाले तिथियों के लिए स्थान, आवास और प्रसाद की उचित व्यवस्था कर लेनी चाहिए। नाश्ता कराइए, भोजन कराइए। जितनी स्त्रियां हैं सब माताएं हैं, लक्ष्मी जी आपके घर आई हैं। जितनी छोटी कन्याएं आएंगी दुर्गा हैं। कुमारी पूजयित्वा तु ध्यात्मं देवीं सुरेश्वरीं पूजयेत परया भक्त्या पथे नाम शताष्टकम। जितनी 2 वर्ष से 9 वर्ष के अंदर की कन्याएं हैं वो दुर्गा हैं, और शादी जिनका हो गया वो लक्ष्मी है। जो बुजुर्ग है वो क्या है? सरस्वती है। क्या है? सरस्वती है, बुद्धि की देवी है। पहले जब शादी नहीं हुआ था आप लोग 2 थे। क्या थे? 2 थे। शादी के बाद क्या हो गए? 1 हो गए। शादी के पहले 2 लोग थे, शादी के बाद 1 हो गया। अर्धांगिनी, आधा शरीर की मालिक आप क्या है? उनकी अर्धांगिनी है। 1 आप लोग हैं। और 4 भुजा वाले, पहले 2 भुजा वाले थे, अब 4 भुजा वाले हो गए। कितने भुजा वाले? 2 भुजा आपका तो 4 भुजा हो गया ना, 1 है 4 भुजा हुआ। 4 भुजाए शोभित वर मुद्राधारी मन वांछित फल पाव सेवक नर नारी। सप्ताह प्रारंभ होने से 5 दिन पूर्व ही सारी व्यवस्था व सब वस्तुएं एकत्र करके रख लेनी चाहिए। 5 दिन पहले सब व्यवस्था कर लेना चाहिए। टेंट का व्यवस्था, माइक का व्यवस्था, खाने पीने का व्यवस्था, पूजन सामग्री का व्यवस्था, केले के खंभों, पुष्पों, ध्वजा और पताकाओं से सुंदर मंडप सजाना चाहिए। सुंदर मंडप सजाना चाहिए। मंडप के चारों ओर सुंदर चांदनी आदि मौसम के अनुसार लगानी चाहिए। चांदनी उदी लगाकर सुंदर बनाना चाहिए। यदि वक्ता का मुंह पूर्व की हो तो मुख्य श्रोता का मुंह उत्तर हो। अगर वक्ता पूर्व दिशा में होकर के बाज रहा है तो श्रोता को उत्तर दिशा में होकर के सुनना चाहिए। और यदि वक्ता का मुंह उत्तर की हो तो श्रोता परीक्षित का मुंह पूर्व दिशा ही रहना चाहिए। इधर मुंह करके कथा सुनना है, पूरब दिशा में मुंह करके। आप लोग यहाँ बिस्तर लगवाएंगे और इधर मुंह करके सुनेंगे, ठीक ना? धूप दीप और श्रोताओं को बैठने की पर्स, दर्री, पट्टी आदि कोई व्यवस्था कर लेनी चाहिए। कथा कहने वाला विरक्त, विष्णु भक्त, वेद शास्त्र का ज्ञाता, दृष्टांत देने में कुशल और शांत चित्त वाला और धीर होना चाहिए। वक्ता के बैठने के स्थान से ऊंचे स्थान पर बैठकर कथा सुनने से पुण्य की हानि होती है, दोष लगता है। कथा कहने वाले के साथ उतना ही योग्य पंडित रखना चाहिए जो श्रोताओं की शंकाओं का समाधान कर सके।
अच्छे अच्छे विद्वानों को बुलाना चाहिए। सर्वप्रथम श्रीफल और मंगल द्रव्यों से श्रीमद् भागवत की पूजा करनी चाहिए। हे श्री कृष्ण स्वरूप, आप मेरे मनोरथों को पूर्ण करिए। 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। कितने ब्राह्मण बुलाना चाहिए? 5 ब्राह्मणों का वर्ण। एक ब्राह्मण से द्वादशाक्षर मंत्र का सप्ताह पर्यंत जाप कराना चाहिए, जो पंडित जी कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तत्पश्चात ब्राह्मणों, संतों और कीर्तन करने वाले को प्रणाम करके व्यासासन पर बैठना चाहिए। क्यों समय धरनी धरे श्रीमान, करहु कृपा जन जानी। कथा में दोपहर को विश्राम देना चाहिए। 11:30 से लेकर के और 1:30 बजे तक कथा विश्राम देना चाहिए। वक्ता और श्रोता दोनों को अल्पाहार आवश्यक है, कम भोजन करना है। श्रोता को उपवास करके तथा श्रवण में व्यवधान आए तो एक समय भोजन करना चाहिए। एक टाइम उपवास रखना, एक टाइम भोजन करना है। यह श्रोता बिना दीक्षा लिए हुए है तो विष्णु दीक्षा बिना नाम नाधिकार कथा श्रवे। दीक्षा अगर नहीं लिया, दीक्षा लेकर के कथा सुनना चाहिए। जो शिष्य बनते हैं, शिष्य बनने के बाद ही कथा सुनना चाहिए। कथा वक्ता और श्रोता को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पत्तल पर ही प्रसाद पाना चाहिए। जिस या तो नया थाली हो या पत्तल हो, जिसमें एक बार भोजन किए हो, लहसुन प्याज भोजन किए हो, उस थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। दुष्ट, म्लेच्छ, भगवान और विप्र से द्वेष करने वाले से भाषण नहीं करना चाहिए। दुष्ट लोगों से भाषण नहीं करना चाहिए। म्लेच्छ लोगों से भाषण नहीं करने, जो भगवान का भी शिकायत करते हैं, संतों का शिकायत करते हैं, उनसे बात नहीं करना चाहिए। किसी को झूठा भोजन न दें। कथा में जब तक चल रहा है झूठा भोजन, कई लोग गौ माता को ले जाकर पशु को डाल देते हैं, नहीं देना है। निस्वार्थ भाव से सेवा करना भागवत धर्म है। कथा स्थल पर चौका लगाना, झाड़ू लगाना, जल सेवा करना, दर्री पर से बिछाना, श्रोताओं के बिठाने की समुचित व्यवस्था करना भागवत धर्म है। पैसे दे करके कथा कहना भागवत धर्म नहीं है। तय नहीं करना है। मान लिया अब आप पूछे हमसे कितना लेंगे, हम कहेंगे इतना देंगे, तय हो गया तो उसका फल ठीक नहीं। आप पूछिए मत, हम मांगे मत। वही क्या है? कथा है। चलिए सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़ा हो जाइए। भगवान के मंगलमयी आरती करिए। आरती गाइए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हे गिरिधर